हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हरिद्वार सीरीज के सेकंड ब्लॉग में। तो मॉर्निंग में होटल चेकआउट करने के बाद हम निकल पड़े थे हर की पौड़ी की तरफ। जैसा कि अपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही था कि हरिद्वार आते हुए हमको काफी रात हो गई थी, तो जिस वजह से हम गंगा स्नान नहीं कर पाए थे। तो आज हम मॉर्निंग में जल्दी उठकर आ गए थे गंगा घाट पर। तो फिलहाल गंगा स्नान करने के बाद हम तैयार हो गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ऑलरेडी हरिद्वार में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि यहाँ पर घूमना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना देहरादून को एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचा शांति कुंज आश्रम जाने का, लेकिन अफसोस मेरी एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहन के गया था और ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि यहाँ शॉर्ट्स में एंट्री नहीं होती है। तो अब हम आश्रम वापस लौट कर ही घूमेंगे। और अभी यहाँ से हम कुछ दूर निकले ही थे कि तभी एकदम से बारिश आ गई, तो मुझे रेनकोट पहनना पड़ा। और बारिश में भी ट्रेवल करने का एक अलग ही मजा होता है। और अब कुछ देर ट्रेवल करने के बाद हमको थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी और हाईवे पर ही हमें एक ढाबा दिखाई दे गया, तो हम वहीं पे रुके और हमने कुछ खाना खाया। और खाना खाने के बाद हम निकल दिए अपने अगले सफर के लिए। और अगली कुछ ही देर में हम लोग पहुंच चुके थे देहरादून और अब हमारी मंजिल हमसे कुछ ही दूर थी। और तभी मुझे एक कोट याद आ गया जो मैंने इंस्टाग्राम रील्स पर कई बार पढ़ा था कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत हमारा सफर होता है। और इस लाइन को मैंने अपनी पूरी जर्नी में फील भी किया है। बाकी आप लोग इस बात से कितना रिलेट कर पा रहे हैं वो आप कमेंट करके जरूर से बताना। और फिलहाल हम अपनी मंजिल के काफी नजदीक आ चुके हैं। बाकी आप लोगों ने मंदिर को देखकर गैस कर ही लिया होगा कि हम लोग आए हैं सहस्त्रधारा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस, तो लोगों का मानना है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा धाराएं मिलती हैं, इसलिए इसको सहस्त्रधारा कहते हैं। और यहाँ पर स्नान करने से हमें चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। मींस स्नान करने के बाद हमें कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। और फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे और यहाँ पर आते ही मुझे एक झरना देखा, तो हमने अपनी बाइक पार्किंग पे लगाई और थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके नदी के किनारे। सोचा तो था कि नदी को पार करने के बाद मैं झरने के नीचे जाके नहाऊंगा। और रिवर को क्रॉस करना काफी ज्यादा रिस्की था क्योंकि फ्लो काफी इंटेंस था, तो मैंने नदी के किनारे बैठकर स्नान करना ही उचित समझा। और यहाँ पर स्नान करने के बाद मैंने एक अलग ही फ्रेशनेस फील की क्योंकि इस रिवर का पानी एकदम ठंडा और बिल्कुल साफ था। फिलहाल यहाँ पर कुछ फोटोज और वीडियोस क्लिक करने के बाद हम लोग तैयार हो गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। तो अब देहरादून सिटी को बाय करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे ऋषिकेश की तरफ। तो इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ऋषिकेश में। एंड नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझको फॉलो कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना।